आप सोचिए करप्शन का वो बाजार गर्म है और नून लीग इसमें सरगर्म है। अब सीसीडी लॉन्च क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल ऐसे। अब पीरा किधर है? आपने पूरे लाहौर के हर शहरी का, हर दुकानदार का, हर छोटे स्मॉल बिजनेसमैन का आपने गला घूंटा हुआ है। हम सड़क पे निकलते तो ट्रैफिक पुलिस वाले बब्बर शेरों की तरह में घेर लेते हैं। 2000 कटो, 2000 कटो, तुम्हारे शीशे नहीं, तुम्हारे इशारे नहीं, तुम्हारी शक्ल ही ठीक नहीं, पैसे दे दो। मरीम नवाज साहबा, इतने बड़े दावे थे आपके, आसमान से बड़े और जमीन से, कहते हैं ना, जमीन की गहराइयों तक जाते थे। मैं लटका दूंगी, करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मैं पंजाब की बेटी हूँ, पंजाब में इस्लाहात आएंगी, खवातीन के लिए मामलात अच्छे होंगे, आम नौजवान को रोजगार मिलेगा। एवरीथिंग इज फ्लॉप अंडर योर लीडरशिप। आई एम सरप्राइज्ड अरसलान that she is saying every day on TV, every day on social media that I am working day and night from dawn to dusk for once daily। सिंगापुर वाला मुझे माहौल जी, चाहिए, मुझे सिंगापुर वाला माहौल चाहिए, मुझे मलेशिया वाली पुलिस चाहिए, मुझे 1 अरब की करप्शन, 633 घोस्ट मुलाजमीन जिनका कोई वजूद नहीं है, उनको तनख्वाहें भी जा रही, सैनिटरी वर्कर्स को तनख्वाहें भी जा रही हैं, मरात भी जा रही, हर चीज जा रही। ठीक है, आगे चलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मियां अरसलान एंड वेलकम टू मियां अरसलान ऑफिशियल। तो वेलकम पाकिस्तानियों, पंजाबियों, और आपको बताते चले जाएं कि एक बार फिर साफ़ सुथरा पंजाब के अफसरान ने मरियम नवाज साहिबा को मामू बना दिया है और फैसलाबाद में साफ़ सुथरा पंजाब के अफसरान ने तकरीबन 60 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियाँ की हैं। करप्शन का स्कैंडल सामने आया है और बाकायदा तौर पर यह मामला जो है पंजाब असम्बली के फ्लोर पर भी उठाया गया है। ये किस तरह बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, क्या क्या मामला सामने आए हैं और किस तरह करप्शन हुई है, क्या इन जिम्मेदारों को कटहरे में पहुंचाया जाएगा, क्या इनके खिलाफ जो है एक्शन जो हो रहा है, क्या वो पैसे वापस लाए जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमजा साजिद राना, इनसे बात करते जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा साहब, जब साफ़ सुथरा पंजाब आया था और हुकूमत मरियम नवाज साहिबा की चल रही थी तो हम तो ये सोच रहे थे कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं या फिर जो करप्शन कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, अब जो है वो कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन ये हालिया जो ख़बरें सामने आ रही हैं कि 1 अरब रुपए की करप्शन, हमारे टैक्स के पैसे, हमारे खून पसीने की कमाई, और वो 12 अफसरान, और किस तरह मोहतरमा को, मरियम नवाज साहिबा को वो मामू बनाते रहे। बताइएगा ये कहानी क्या है, किस तरह करप्शन हुई है? अच्छा अरसलान, मामू बनाने की तो बहुत बहुत दूर की है। ये सुथरा पंजाब जब से लॉन्च हुआ है तब से ये मुतनाज़ है। इसके अंदर कई किस्म के इबाम है, कई किस्म की ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस तो किया जा रहा है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनको पब्लिक नहीं किया जा रहा। ठीक है, पहली बात तो ये, एक सुथरा पंजाब के ऊपर सबसे पहले एलिगेशन लगा था कि यह सारी किराए की गाड़ियों, किराए के डंपर्स पे चल रहा है। ठीक है, जैसे इसके पास 3 डंपर हैं, उसने उसको किराए पे दे दिए, उसने आगे उसको किराए पे दे दिए, उसने आगे ठेकेदार को दे दिए। इस तरह जोग दर जोग, फर्द ब फर्द करप्शन हो रही थी। अब सिलसिला कुछ यूँ है कि जी अब्दुल्ला बाजवा साहब हैं जो कि ऑपरेशनल मैनेजर हैं सुथरा पंजाब के, उनको अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट किस्म के मीडिया आउटलेट्स, ही वाज अरेस्टेड बाय द एंटी करप्शन पंजाब। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशंस ऑफ, यू कैन से, आप कह लें वसाइल का गलत इस्तेमाल, घोस्ट मुलाजमीन की भर्तियां, पैसों की हुर्दबुद। ठीक है, 1 अरब रुपए की मुबैना तौर पे करप्शन की है सिर्फ फैसलाबाद के अंदर। सुथरा पंजाब, लुथरा पंजाब। हमें पागल बनाया जाता है। इससे पहले पीली टैक्सी आई, इससे पहले मेट्रो स्कीम्स आई, उन्होंने बड़ा बड़ा लूटा इस मुल्क को। लैपटॉप स्कीम के नाम पे भी लूटा गया। लेकिन सुथरा पंजाब, इज्जत माब मरीम नवाज साहिबा, जिनका दावा यह है कि वो पंजाब की बेटी हैं, पंजाब की माँ है और पंजाब के लिए बड़े बड़े अच्छे सहर हासिल मंसूबे रखती। यकीनन नीयत बहुत अच्छी होगी वज़ीर आला की, लेकिन मुलाजमीन के ऊपर शायद जो बैठे हुए लोग हैं, उन शेवा नून लीग है कि जब भी वो आते हैं वो कट्ठे मंसूबे लॉन्च करते हैं ताकि अवाम सिर्फ रोशनी में चुंधिया जाए। हाँ, और क्या यार यही है, बस यही है और यही है। आगे चलिए। 1 अरब की करप्शन, 633 घोस्ट मुलाजमीन जिनका कोई वजूद नहीं है, उनको तनख्वाहें भी जा रही, सैनिटरी वर्कर्स को तनख्वाहें भी जा रही हैं, मरात भी जा रही, हर चीज जा रही। ठीक है, आगे चलिए। 2317, ठीक है, जो 2323 के करीब आई, 2323, हाँ, और जो कंटेनर, हाँ जी, कंटेनर है, ठीक है, वो लिस्टेड है। हाँ जी, जिनमें से असल में जो सड़क पे मौजूद है वो 1717, करीबन 525, वो पता नहीं हवा में है, जमीन पे है, वो कहाँ से कूड़ा उठा रहे, कहाँ से सफाई कर रहे, इबाम पैदा करता है। आगे चलिए। ये दास्तान रुकने वाली नहीं, ये दास्तान बड़ी लंबी चले। बिल्कुल बिल्कुल। घोस्ट मुलाजमीन हो गए, कंटेनर्स हो गए, फिर उसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास तो पूरी माशाल्लाह लिस्ट आई है, बिल्कुल ऐसे, जिसके ऊपर ये सारा करप्शन का पहाड़ खड़ा है। वो लिस्ट ये है कि आगे जी, हाँ जी, FIR हुई है और इन्वेस्टिगेशन में बताया गया, फर्दर क्लेम किया गया कि 33 वेस्ट एम्प्लॉयर वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन लिस्टेड पता है कितने हैं?
118। क्या बात है, क्या बात है। और जो 85 हैं वो पता नहीं कहाँ है, अल्लाह जाने। खैर, मामला ये है, 1 अरब रुपए की करप्शन, मिस्टर बाजवा हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, एंटी करप्शन अबडक्टेड हिम, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का SIT कमेटी बैठी हुई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। किधर है पंजाब के इदारे? अब CCD लॉन्च क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल ऐसे। अब पीरा किधर है? आपने पूरे लाहौर के हर शहरी का, हर दुकानदार का, हर छोटे स्मॉल बिजनेसमैन का आपने गला घूंटा हुआ है। हम सड़क पे निकलते तो ट्रैफिक पुलिस वाले बब्बर शेरों की तरह में घेर लेते हैं। 2000 कड्डो, 2000 कड्डो, तुम्हारे शीशे नहीं, तुम्हारे इशारे नहीं, तुम्हारी शक्ल ही ठीक नहीं, पैसे दे दो। सुथरा पंजाब बांटा गया है, ये माल बांटने का मंसूबा है। ठीक है। मैं एक बंदे का नाम नहीं लेना चाहता, मुझे यहां तक पता लगा है कि भाईजान ये वो देग है जिसे सबने खाना है, सबने कहा। और ये देग पाक पतन नहीं जानी, ये रहनी लाहौर पंजाब, लाहौर फैसलाबाद गुजरांवाला, इसमें ही घूमती रहनी है। ये नॉर्थ पंजाब के अंदर ऐसे खान पीन की डिवीजन है, 1 अरब तो अभी शुरुआत है शुरू, और वो भी सिर्फ फैसलाबाद के अंदर। सर। फैसलाबाद क्या है? फैसलाबाद डिवीजन ठीक है, 50-60 लोगों का शहर होगा, 70 लाख लोगों का शहर होगा। ठीक है। आप सोचिए लाहौर में, लाहौर डिवीजन में आपको पता है ये काला शाह काकू भी आता है, शेखुपुरा भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। आप सोचिए करप्शन का वो बाजार गर्म है, और नून लीग इसमें सर गर्म है। वो कहते हैं ना, 5 उंगलियां भी, सर भी कढ़ाई के अंदर बिल्कुल है, ऐसे। और माले मुफ्त दिले बेरहम वाला दिले हिसाब बेरहम है। वाले मुफ्त। मेरी बात समझ में ये नहीं आती, ना गवर्नमेंट के, ना इदारों के, ना ये जो करप्शन पकड़ने वाले इदारे हैं, कि आप आम आदमी की तो कहते हैं ना ऐसे गर्दन मरोड़ देते हैं कि सारा कुछ निकाल दो। बिल्कुल ठीक है, ऐसे। लेकिन तुम सब कुछ संभाल लो, बिल्कुल ऐसे। हमें छोड़ दो रोने के लिए। अच्छा हमजा भाई, आपकी बात से एक पॉइंट याद आया कि अभी मैं थोड़ी देर पहले एक निजी चैनल पर वीडियो देख रहा था कि जिसमें एक पान शॉप वाला बाहर सिगरेट फट्टे के ऊपर रख कर बैठा हुआ है और वहाँ पर वो सिगरेट बेच रहा है। अब अपने लाहौर लश्कर के साथ पीरा फोर्स के एहलकारान पहुंचते हैं, साथ में मीडिया टीम उन्होंने बाकायदा रखी हुई है, और आपको पता है कि एक चैनल तो बाकायदा वो इस कवरेज के ही लिए है, और सारी टास्क उन्हीं ही को सौंपे गए हैं, क्योंकि सारे करता धरते उनके जो हैं वो सारा कुछ हैंडलर वही हैं जिन्होंने मुल्क की बांगे संभाली। अब वो शख्स कह रहा है कि सर मैं बाहर सिगरेट थोड़ी सी रखकर अपने बच्चों के लिए, आपने वायलेशन कर दिए, आपको नहीं पता कि स्मार्ट लॉकडाउन है। अब स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर और इनकी जो इस वक्त लोगों के साथ जो इनके रवैये हैं, उन्होंने गरीबों का जीना हराम कर दिया। एक जानिब तो एक शख्स सिगरेट बाहर रख के नहीं बेच सकता या कोई चीज़ भी, लेकिन अरबों रुपए की करप्शन हो जाती है। अरसलान, मजे की बात देखें कि पीरा की अक्सर गाड़ियां बगैर नंबर प्लेट के भी घूमती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही घूम उन रही। गाड़ियों पे कोई डकैती नहीं हो सकती? हो सकती है। और डकैत तो कई वो पुलिस वाले खुद। वो गाड़ियां अगर किसी को हिट कर दे, केस किस पे होगा? बड़ी बात है। कैप्टन फरूख साहब, आपने पीरा को बहुत अच्छा संभाला हुआ है। एक दफा आपसे मुलाकात का हुस्न इत्तफाक हुआ, आपकी बातें थी आसमान से ऊंची, ठीक है, आपके दावे थे इस दुनिया से बड़े, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हर चीज पेपर बुक पे ऐसी गलत साबित हो रही है, दुनिया परेशान है। आप पान वाले की बात कर रहे हैं, मुझे एक दुकानदार कहता है यार हमें जान से मार दो, इस मुल्क में कारोबार क्या करें? भाई सवाल ये है कि चलें ये करप्शन हो गई, होती आ रही है। अब मरियम नवाज साहिबा के दावे तो बड़े थे और उन दावों के अंदर ही करप्शन होती रही। अब 12 अफसरान तो पकड़े गए, क्या जो करोड़ों रुपया वो ले गए वो वापस आ पाएगा? ना करोड़ों रुपया वापस आएगा, ना इस मुल्क के आम बंदे की जिंदगी आसान होगी। ये पैसा बांटा जा रहा है। मरीम नवाज साहबा, इतने बड़े दावे थे आपके, आसमान से बड़े और जमीन से, कहते हैं ना जमीन की गहराइयों तक जाते थे। मैं लटका दूंगी, करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मैं पंजाब की बेटी हूँ, पंजाब में इस्लाहात आएंगी, खवातीन के लिए मामलात अच्छे होंगे, आम नौजवान को रोजगार मिलेगा। एवरीथिंग इज फ्लॉप अंडर योर लीडरशिप। आई एम सरप्राइज्ड अरसलान that she is saying every day on TV, every day on social media that I am working day and night from dawn to dusk for once daily। सिंगापुर वाला मुझे माहौल जी, चाहिए, मुझे सिंगापुर वाला माहौल चाहिए, मुझे मलेशिया वाली पुलिस चाहिए, मुझे तुर्की वाली डॉल्फिन चाहिए। एवरीथिंग इज फेल्ड। बिल्कुल। पंजाब इज अंडर मरियम नवाज इज फीलिंग, you can say, choking. There is a choking situation in all around Punjab, not only in the general public, in the masses, in the you can say education sector, Sure. in the business sector. Your small businessman is feeling like they are living in India.
बिल्कुल ऐसे ही, कि उनको मजहबी बुनियादों पे शायद मार, लेकिन उनको पीरा जीने ही नहीं देती। जी नहीं। पीरा के एहलकार बदमाश है, पीरा के एहलकार गून है, पीरा के एहलकार जितना मर्जी कानून तोड़े उनको पूछने वाला नहीं। पुलिस से ज्यादा इख्तियारात आपने उन्हें दे दिए। उनके जो आपने एनफोर्समेंट स्टेशन बनाए वो किराए की कोठियों में बनाए हैं, उनका किराया कौन देगा? कल कला आपकी हुकूमत चली गई तो पीरा क्या एक सफेद हाथी नया नहीं होगा, जिससे इससे पहले डॉल्फिन था, इससे पहले पीली टैक्सी स्कीम थी, इससे पहले कई और न्यूमरस स्कीम। हमजा साहब, आखिरी ये सवाल है कि एक जानिब तो इतनी करप्शन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा से जब उनके लग्जरी जहाज़ों की, उनके जो उन्होंने अब तक अखराजात किए उनकी तफसील मांगी गई तो उनकी टीम ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया कि आप लोगों की जुर्रत क्या है कि आप वज़ीर आला साहब के बारे में जानना चाहें। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान कहता है, ठीक है, कि आप किसी भी सरकारी दफातर की कोई भी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। कानून ही जब अमीर के हक में बन जाए तो गरीब के पास फ़कत बंजर ज़मीन रह जाती है या करीबो जवार के कब्रिस्तान रह जाते हैं। कानून इनके हक में है, अदलिया इनके हक में है, वकील इनके हक में है, ऊपर तक का शराफिया इनके हक में है। ठीक है, हम तो बस वो कहते हैं ना शक में है कि हमने पता नहीं जीना है, हमने मरना है, हमने चलना है, हमने सोना है, हमने बैठना है। हमें इसी इबहाम में छोड़ा हुआ है कि अभी महंगाई, आज फिर 35 रुपए सोना बढ़ जाना पेट्रोल। पाकिस्तान में पेट्रोल ये क्यों बढ़ रहा है? वो कहते हैं जी हम टैक्स वालों का पैसा आपसे निकालेंगे। भाई क्यों निकालेंगे? आप अपनी गाड़ी फ्री में चलाती हैं सीएम साहिबा, आप बताएं ना। आप अपनी गाड़ी के लिए कोई आपने कोई इस तरह का निज़ाम बनाया? आपने को अपनी सोच अप्रोच अपने अंदर कोई तब्दीली लाई है? आप इतने महंगे महंगे सूट्स पहनती हैं, इतने महंगे महंगे पर्स उठाती हैं, कभी हमने आपको कहा कि ये क्यों कर रही? आप कहती हैं जी कि मैं एक अमीर खानदान की चश्मो चिराग हूँ। वेरी गुड फॉर यू, बट व्हाट फॉर अस? हम पढ़े लिखे लोग कहाँ जाएं? बाहर के मुल्क जा नहीं सकते क्योंकि दुबई से ताल्लुकात ख़राब हैं, यूएई से ताल्लुकात ख़राब हैं, ओमान से ताल्लुकात ख़राब है, कुवैत से ताल्लुकात ख़राब है, जंग लगी हुई है, पाकिस्तान मफाहमत कर रहा है, मीडिएशन कर रहा है। ओके फाइन, दैट्स वेरी गुड फॉर यू। लेकिन आगे चलिए, हम लोग क्या सिर्फ दरख्तों की शाखों से लेके नखलिस्तान और पहाड़ों को देखने के लिए पैदा हुए हैं कि हम कहें वाह 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 बड़ी कुदरत है? इस कुदरत के अंदर आप लोगों ने क्या किया है? आपने हमें एक्स्ट्रा क्या दिया है? मेट्रोज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, सुथरा पंजाब, करप्शन, न्यू मॉडल ऑफ करप्शन। दिस इज व्हाट डू यू डन विद द पंजाब। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ हमजा साजिद राना साहब मौजूद थे और बात हमने की सुथरा पंजाब की बेज़ब्तियों पे और साथ ही साथ मरियम नवाज़ साहिबा की जो इस वक्त टीमें जो हैं वो अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो अपनी कुछ राय का इजहार करें और अपने मेज़बान मियां अरसलान को